नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप जानते हैं कि इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है और आज सबकी निगाहें महागठबंधन की बैठक पर टिकी हुई थी और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर आज अंदर में क्या कुछ हुआ है। देखिए, कई तरह के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई मशवरा हुआ है कि नहीं, कोई चर्चा हुई है कि नहीं। सब ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा और आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है बिहार की राजनीति में। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, वही सवाल जानना चाहेंगे जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं कि आखिर आज महागठबंधन की जो बैठक हुई है, अंदर से क्या कुछ खबर आ रही, क्या क्या हुआ आज? देखिए समरीन, आप उसको कवर कर रही थी, आप देख भी रही थी और लाइव सिटीज के पास एक्सक्लूसिव ये जानकारी है। यह किसी दूसरे जगह नहीं मिलेगा आपको कि क्या कुछ हुआ है अंदर में। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 24 की बात कही जा रही है कि 24 जो आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति 24 मेंबर्स, हाँ 24 मेंबर, तो वो 24 मेंबर की सूची लगभग आ गई है। नंबर एक, उसमें एक आध दो नाम की जैसे और जो शाम तक आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी। तो वह आपको जो 24 सदस्य, उसमें हो सकता है 23 भी हो, लेकिन इतना सब जितने जो वाम दल हैं, 3 वाम दल, एक कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको एक बात ऐसे समझ लीजिए कि कांग्रेस से जो 4 नाम है उसको हम लोग अभी बताने जा रहे हैं। एक तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुद हैं जी। कृष्णा अल्लावरू जो पार्टी के कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, वो कांग्रेस विधायक दल के विधानसभा में नेता शकील अहमद खान वो हैं। दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में मदन मोहन झा जो विधान परिषद में नेता कांग्रेस बिल्कुल। तो ये 4 नाम, ये 4 चेहरे कांग्रेस की ओर से हमने आपको बता दिया है। बिल्कुल, यानी कि ये खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही बताई है। बिल्कुल। तो ये देखिए, और उसके अलावा जो राष्ट्रीय जनता दल से भी नाम तय है, वह नाम अभी ऑफिशियल नहीं है, इसलिए हमने उसको, नहीं तो कब को कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको रोके। वाम दल से भी नाम तय है, यह भी मान लीजिए। विकासशील इंसान पार्टी से भी नाम तय है, तो वह अभी शाम तक जब हो जाएगा उसको भी हम लोग बता देंगे। तो इसमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव नाम हमने बताया। और ये सबसे बड़ी बात, अब देखिए महागठबंधन कह लीजिए, तेजस्वी यादव जो लीड कर रहे हैं, तस्वीर बयां कर रही है। आपने देखा कि पहली बैठक में भी तेजस्वी थे, एक तरफ सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, दूसरी तरफ कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो यह सब वही तस्वीर आज भी जो है सो कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आपको दिखाई पड़ी। तो तेजस्वी यादव ने ब्रीफ भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो यह भी कुछ दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित रूप से यह जितनी बात कही जा रही है और पूरी तरह से चार्ज है, इस बार चार्ज है महागठबंधन चार्ज है। उसके टोन और ट्यून तमाम बदले हुए दिखाई पड़ रहे हैं और पूरी तरह से इस बार एनडीए को सबक सिखाने के लिए वो तैयार है, पूरी एकजुटता और मजबूती के साथ। बिल्कुल। तो यानी कि आपने बताया कि क्या कुछ खास हुआ है, लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अंदर में चर्चा किस किस बात की हुई है। देखिए, ये तो कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति की बात हमने कह दी, बता दिया मेंबर कितने होंगे, 24 होंगे ये। और उसके बाद अब देखिए घोषणा पत्र, जो घोषणा पत्र ही किसी भी गठबंधन का, किसी भी अलायंस का आत्मा होता है, आत्मा होती है। उसी पर आपको वोटर भी, मतदाता भी इधर से उधर आएंगे और देखेंगे कि क्या आपका घोषणा पत्र है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस की ओर से तैयारी की जा रही है, उसका नाम भी हम लोग बता देंगे जी कि वो कौन इसको मैनिफेस्टो, ये जो बनेगा घोषणा पत्र, ये जो है सो कौन बना रहा है। बिल्कुल। तो और इसके लिए सैंपलिंग कहां से हुई है, बिल्कुल, शुरुआत कहां से हुई है रवि जी? तो ये कांग्रेस ने निश्चित रूप से बड़ा रिसर्च किया है, उसके बाद सैंपलिंग इकट्ठा किया और कौन इसको लगाया है, किस जिला में लगाया है, बिल्कुल, वो हम वो भी बता देते हैं। बिल्कुल। और किस समाज को सैंपल के रूप में लिया है, यह सबसे बड़ी बात है। तो हम चाहेंगे कि आप बता ही दीजिए। वो देखिए, कांग्रेस ने अरवल जिला को, अरवल से शुरुआत की है। अरवल से शुरुआत की है। अरवल जिला के मुसहर टोला
मुसहर टोला के सैंपल के रूप में लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए जिसको कोई नहीं देख रहा है, उसको कांग्रेस ने, उसको महागठबंधन ने अडॉप्ट किया है और वहां से सैंपल लिया है। और सैंपल भी किसने लिया है? अमिताभ दुबे, जो इसको हेड कर रहे हैं, इस जो इन लोगों का जो बन रहा है कांग्रेस का, इसी तरीके से महागठबंधन का। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी बात है निश्चित रूप से। और इस तरह से सैंपल अगर यदि आ जाएगा तो उसके आधार पर अन्य जगहों से भी इसको जितनी जल्दी हो सकेगा ये लोग उसको करने में है। तो यह भी एक बड़ा, आपको जो हम बता रहे हैं कि यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। महागठबंधन इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से इस बार चार्ज है और 2020 नहीं होने जा रहा है। 2020 नहीं होने जा रहा है। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने भी सुना होगा कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ नहीं बोला है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संबोधित भी किया और लंबा चौड़ा भाषण भी दिया है। बहुत कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव के इस पूरे भाषण को, इस पूरे बयान को आप कैसे डिकोड करिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव चुटकी भी ले रहे थे, वहां पर लिया और वही अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव के स्टाइल में वो चले गए थे। जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, हाँ, बिल्कुल, तो वो उन्होंने कहा कि समझने वाले समझ रहे हैं, होशियार हैं तो वो समझ रहे हैं। तो यह जो है सो लालू प्रसाद यादव इसी तरह से चुटकी लेते थे और बोले कि महागठबंधन की बात छोड़िए, एनडीए में कौन है, यह सवाल उन्होंने कहा। और नीतीश कुमार को देखिए, चाचा को अपने बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में उन्होंने कहा, सम्मान देते हुए कहा कि उन पर हमको कुछ अब तरस आती है, देखकर पीड़ा होती है, देखकर दिल दुखता है। तेजस्वी यादव का, यानी कि भतीजे का दिल चाचा को देखकर दुखता है। बड़ी बात कह दी है। और दूसरी बात देखिए, उन्होंने कहा कि चुनाव तक ही वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, माने चेहरा है, उसके बाद जो है सो फिर जो होगा वह खेल होगा। निश्चित रूप से तेजस्वी ने इस ओर संकेत कर दिया है और कहा भी है कि देख लीजिए उधर क्या हो रहा है। तो यह सब जो उहापोह की स्थिति है, और तेजस्वी ने कई सवाल दागे हैं, एक दो सवाल नहीं, कि अब देखिए जहां पर प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए जहां पर प्रधानमंत्री की आज सभा हुई है वहां पर वो बाढ़ से प्रभावित है वहां पर, और बिहार में 75% जो फ्लड अफेक्टेड एरिया होता है, और कोसी त्रासदी को कौन भूल सकता है। अभी तक क्या आपने किया वहां? कोई कारखाना, कोई कुछ लगाया? सवाल पूछ लिया है, सवाल भी खुल्लम खुल्ला सवाल पूछा है। बिल्कुल। तो यह सब तो इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया। तो यह एक बड़ा सवाल उन्होंने टारगेट करके हिट किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और जो अन्य घटनाएं हुई हैं जो देश के अंदर में, उस पर भी चर्चा उन्होंने किया है। तो ये तेजस्वी यादव निश्चित रूप से पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कल सड़कों पर महागठबंधन के तमाम नेता क्यों उतरने जा रहे हैं? कल बड़ा बवाल होने जा रहा है, क्यों उतरेंगे सड़कों पर? देखिए, उतरने की बात है कि वो देश पूरा मर्माहत है, नंबर एक बात। और तेजस्वी यादव की पार्टी और अपने प्रदेश कार्यालय से वो लोग इनकम टैक्स तक मार्च करेंगे। कैंडल मार्च शाम को 7 बजे होगा ये। और महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, सारे चेहरे आपको पूरी एकजुटता के साथ दिखाई पड़ेंगे। और यह जो मामला है वह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव का मामला है। जो बीते दिन जो घटना हुई थी, दर्दनाक घटना, उसी को लेकर के कैंडल मार्च किया जाएगा। तो यह सब पूरी तरह से रूपरेखा बनी हुई है। लेकिन एक बात और तेजस्वी ने कहा समरीन जी, वो कहा उन्होंने कि अगली बैठक भी होगी 4 तारीख का जिक्र होगा, 4 मई को। बिल्कुल 4 मई को अगली बैठक होगी। और वह जो अगली बैठक होगी यह पूरा बुम होगा। अच्छा, हाँ, ये तैयारी ये है, कोई छोटी मोटी बैठक नहीं होगी। अब तो जितने वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन अलायंस के हैं, उनमें तो इन लोगों का हो गया, बातचीत अब हो गई कई राउंड, किसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो है सो तमाम जो बड़े नेता जिला में, प्रदेश स्तर पर जो एमपी एमएलए जितने भी अलायंस पार्टनर के, सबको फोन जाएगा, यानी कि फोन घूमेगा, फोन जाएगा और सबको बुला लिया जाएगा। बिल्कुल, बड़ी मीटिंग होने जा रही है 4 तारीख को। और जो है सो उसमें बैठक होगी, उसमें कई सीट शेयरिंग कमेटी भी बनेगी और सब कई सारी बातें होगी उसमें। तो यह सब भी चलेगा। और एक दूसरे में जब इंटरेक्शन होगा, जिला अध्यक्ष
MP, MLA, हर दल के घटक दल के जो अलायंस पार्टनर जिला होंगे, अध्यक्षों से पूछा जाएगा हाँ, कि पूछा आपके जिले का हाल कैसा है। उस दिन जिला अध्यक्षों को सुना जाएगा कि आप लोग अपनी अपनी परेशानियां बताइए। बिल्कुल। तो ये एक दूसरे के जब इंटरेक्शन होगा, जब एक साथ में बैठेंगे तो यह बड़ी बात होगी। और बड़ी बात होगी। जो और उसके बाद फिर आप जाएंगे तब फिर वो महागठबंधन का फिर जब मीटिंग सीटिंग सब जिला में होगा, हाँ। तब फिर एक अलग स्वरूप, एक अलग रूप दिखाई पड़ेगा आपको। अलग स्वरूप नजर आएगा, यानी कि महागठबंधन पूरी तरह से एक्टिव और पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। नहीं, एक चुटकी और लिया उन्होंने। जी जी। यह भी है। अब देखिए, वही नहीं, तमाम गठबंधन के राजेश राम भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी चुटकी लिया, तेजस्वी ने, कि गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी तरह से मजबूत है। उधर पूछिए उधर क्या हाल चाल हाँ, है। बिल्कुल। ये साफ कहा कि अगर ऑल इज वेल से आगे भी कुछ होता है तो वही वाला वेल हम लोग हैं। बिल्कुल। तो वो वेल हैं, और जिनके बारे में कहा जा रहा है, जो बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सांकेतिक भाषा में कहा कि इधर से उधर, तो उसी पर भी बड़ा चुटकी लिया गया। यानी कि आप मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं रवि बिल्कुल। जी। तो वो मुकेश सहनी इनके साथ सवालिया निशान अब भी है कि क्या मुकेश सहनी कहीं इधर से उधर ना कर जाएं, कहीं उनका मन ना डोल जाए। आपको क्या लगता है, वाकई में कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी? देखिए, मुकेश सहनी 2020 में जो हुआ था उसको नहीं दोहराने जा रहे हैं। नहीं दोहराने जा रहे हैं, हैं। यानी कि खंजर नहीं मारेगा कोई। नहीं, अब नहीं, खंजर नहीं चलने वाला है। क्योंकि आपने देखा कि महागठबंधन ने ही उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट में एडजस्टमेंट किया था। बिल्कुल, वो वहां से दरकिनार, और जो भारतीय जनता पार्टी से मुकेश सहनी को पीड़ा मिली है, वह दर्द को वो बयां करते हैं हर जगह, जहां पर भी, जिस प्लेटफॉर्म पर आप उनसे बात करिए, तो अब वह उधर जाने को नहीं। यानी कि तमाम कयासों पर आप भी विराम लगा रहे हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री, उसको थोड़ा सा चलिए। प्रधानमंत्री ने कहा भी अपनी भाषण में, संबोधन में, मधुबनी में, कि हम लोग मत्स्य जीवियों के लिए क्या किया है, वह भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, हर चीज को आप डिकोड करिए, जोड़िए, तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है। सन ऑफ मल्ला इधर से उधर नहीं जाने वाले हैं, ये इतनी इधर से उधर नहीं जाने वाले हैं। आपने जिक्र कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, खूब गरज रहे थे मधुबनी की धरती से। क्या कुछ अहम कहा है उन्होंने? देखिए, उन्होंने तो वहां से, जो आप देखिए कि इससे पहले उनका उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम था, लेकिन तेजस्वी की बात समझ लीजिए, लेकिन वहां पर वो कार्यक्रम को रद्द कर दिया, मधुबनी में आ गए। मधुबनी में, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है इस बार, तो चुनाव को साधने के लिए, और वहीं से यह देखिए, यह सब देखिए, आप हर चीज को डिकोड करिएगा तो आपको यह सब भी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से आके वो अपना मैसेज संदेश, नीतीश कुमार की भी तारीफ कर रहे थे। नीतीश कुमार को तो लाडला प्रधानमंत्री और सब तरह से तो कहते ही रहते। लेकिन रवि जी, आज भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है कि सीएम आखिर होगा कौन। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर आज पीएम मोदी ये बड़ा वाला ऐलान कर देंगे और सस्पेंस के पर्दे को जो है वो खोल देंगे। देखिए, तेजस्वी जो नेता या प्रतिपक्ष हैं, यही सवाल को वो उठा रहे हैं कि यहाँ तो सब ठीक है, मेरे यहाँ तो महागठबंधन में तो वह चेहरा है, ये तो एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन उधर पूछिए क्या हो रहा है। और आज की पूरे बिहार की नजर थी कि आज जो है सो बड़ा अनाउंसमेंट होगा। बिल्कुल, पीएम मोदी आज बोल देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल देंगे, तो उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है बड़ा सा, वह समाप्त हो जाएगा, और फिर आपको नीतीश कुमार ही दिखाई पड़ेंगे 2025 के बाद ही मुख्यमंत्री। यानी कि जो हलचल है, तमाम चीजों पर विराम लग जाता अगर बोल देते। लेकिन वो स्टिल अभी तक ये तैर रहा है आम आवाम में बिहार के, कि कौन आखिर चुनाव जीतने के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। यह इस पर क्यों लोग इसको अंडर कारपेट रखे हुए हैं। अंडर कारपेट, अंदर इसको दबा के रखने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। यह तो अब तो दिन कहाँ है जब आप कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से मजबूत हैं, पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, सब कुछ है, तो एनडीए को बताना चाहिए कि कौन होगा। बताना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। लेकिन उससे पहले ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।